लाख ढिंढोरा पीट ले कि हमने इतने लाख लोगों को बहाल कर दिया, हमने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट दिया, लेकिन आपकी इच्छा शिक्षकों को दमित करने की थी। आप शिक्षकों को, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे, उनको ब्लैकलिस्टेड करने की स्थिति आपने पैदा कर दी। बिल्कुल नहीं, आप तो अपना पैमाना बदलते गए। आप पुराने शिक्षकों को जलील करने के लिए, जो 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, सबने अपने योग्यता का परचम लहराया, लेकिन आपने उनको प्रताड़ित करने के लिए ढिंढोरा पीटा। और वो पीड़ा जो उनके मन में थी, ये राजनीतिक रूप से दिखाई देगा, 2025 में भी दिखाई देगा। देखिए, राजनीतिक दल की अपनी मजबूरी है, वो अपना जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन हमारी बात किसके सामने हम रखेंगे? विपक्ष के नेता के सामने जाकर के तो हम रख नहीं सकते। विपक्ष से हम सहायता मांग सकते हैं कि आप हमारी बात को उठाइए। हम सरकार से ही अपनी बात को रखने की मांग करेंगे ना कि सरकार हमारी बात को सुने। अब विपक्ष में चाहे कभी ये दल हो जाता है, कभी वो दल हो जाता है, जो सत्ता में होता है वो हमें क्रश करने की रणनीति में शामिल हो जाता है। हम प्रताड़ित होते ही होते हैं, ये इस बात को हम जानते हैं। आप उपचुनाव की जो बात है, स्नातक शिक्षक उसमें वोटर थे। स्वाभाविक है कि जिस बड़े पैमाने पे वोटिंग हुआ, ये अप्रत्याशित है। लोग ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि इतना अच्छा, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, सभी राउंड में हर राउंड में बढ़त बढ़ा के रखा और उन्होंने जीत हासिल किया। ये साबित कर रहा है कि पढ़ा लिखा वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 का विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सवाल, बड़ा सवाल, वाजिब सवाल, और खास करके बिहार विधानसभा उपचुनाव, माफ कीजिएगा, बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों के बाद सबसे मुफीद सवाल कि क्या जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो क्रेडिट वार चल रहा है, बीजेपी जेडीयू की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार का दावा है कि हमने शिक्षकों को नौकरी दी, हमने इतने नियुक्ति पत्र बांटे, तेजस्वी यादव भी दावा करते रहे हैं, तो क्या शिक्षकों की नौकरी का मामला, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फायदा पहुंचाएगा? ये फैक्टर होगा 2025 में, या फिर विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों ने ये साबित किया है कि एक फैक्टर नहीं है और शिक्षकों ने ही हराया है विधान परिषद का चुनाव जेडीयू को? क्योंकि जो सीट जेडीयू की थी, उस सीट पर जेडीयू चौथे नंबर पर रही। आमतौर पर ये होता नहीं है। ठीक है, अगर जेडीयू की सिटिंग सीट है या किसी पार्टी की सिटिंग सीट है, वो सीट जेडीयू हार जाए, वो पार्टी हार जाए, दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो। जैसे विधानसभा के उपचुनाव में रामगढ़ में अभी हाल ही में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। रामगढ़ आरजेडी की सिटिंग सीट थी, आरजेडी हार गई, तीसरे नंबर पर रही, लेकिन जेडीयू का हश्र तो उससे भी बुरा रहा। जेडीयू अपनी ही सिटिंग सीट पर चौथे नंबर पर रही। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा हैं। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या ये वाकई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, या जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने इतने लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है, हमने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, इससे कोई राजनीतिक लाभ होगा सरकार को? क्योंकि झटका शिक्षकों ने दिया है विधान परिषद उपचुनाव के बाद, ये बात कही जा रही है। देखिए, शिक्षकों ने झटका नहीं दिया है, शिक्षकों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया जी। और सरकार जिस तरीके से शिक्षकों को दमनकारी नीति के साथ बिल्कुल ही उनको हाशिए पे ले जाने का कार्य किया, उसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों ने संगठित रूप से अपनी एक पहचान बनाने का काम सरकार के सामने किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार लाख ढिंढोरा पीट ले कि हमने इतने लाख लोगों को बहाल कर दिया, हमने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट दिया, लेकिन आपकी इच्छा शिक्षकों को दमित करने की थी। आप शिक्षकों को, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे, उनको ब्लैकलिस्टेड करने की स्थिति आपने पैदा कर दी। आपने कहा कि हम बीपीएससी से शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको भी चाइनीज वेतन मान दिया, आपने उनको सम्मान नहीं दिया है। आप बीपीएससी से परीक्षा लेकर के बहाल शिक्षकों को भी एक पुराने शिक्षक से भी कम वेतन देने का काम आपने कर दिया। तो कह सकते हैं कि आप बहाली का ढिंढोरा तो पीट लीजिए कि इतने हमने बहाल कर दिया,
लेकिन जिसके साथ आपने छल किया है, जब उसको सच्चाई का भान होता है तो उसको एहसास होता है कि हम ठगे गए हैं। और बिहार के शिक्षकों के साथ हमेशा ठगने का काम बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार में शिक्षकों को डाइंग कैडर बनाने वाली यही सरकार 2006 में आकर के इन्होंने नियमित शिक्षक के पद को डाइंग कैडर कर दिया, यानी मृत कैडर हो गया। ये कितनी शर्म की बात है। बिहार में क्या शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी? समान कार्य समान वेतन का केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आपने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम सड़कें कैसे बनाएं, छात्रवृत्ति पोशाक की राशि कैसे बांटे। बिहार में विकास का काम ठप हो जाएगा अगर हम शिक्षकों को वेतन दे देंगे। आप लूट कर खाने वाले अधिकारी, लूट कर खाने वाले नेता, उनको पेट नहीं भर रहा है। शिक्षकों के वेतन पे उन पर नजर लगी रहती है कि इतना रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये स्थिति जब बनती है तो शिक्षकों के अंदर जो आग फैला रहता है उनके हृदय में, उस आग को एक मुद्दा देने का काम बिहार के शिक्षकों ने किया। अपने हृदय के आग को ज्वलित किया और वोट में रूपांतरित करके सरकार को उनकी क्षमता, उनके औकात आप बताने कह का रहे काम। हैं कि लाखों शिक्षकों को नियुक्ति का ढिंढोरा पीट कर भी शिक्षकों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए नीतीश कुमार या जेडीयू भाजपा की सरकार। बिल्कुल, जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई, बिहार में डोमिसाइल नीति को ध्वस्त कर दिया गया। गैर राज्यों के बहुत से शिक्षक बहाल हो गए, उसमें बड़ी धांधलियां भी नजर आ रही हैं। उनके लिए इतना रेड कारपेट बिछा दिया गया था कि कहने की बात नहीं है। पूरा बिहार, पूरा मीडिया जगत, पूरा व्यक्ति जान चुका है कि अन्य राज्यों को गलत अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिया था। बिहार के युवा वर्ग को आपने प्रताड़ित करने के लिए साजिश रची थी, बदनाम करने की। बिहार में क्या शिक्षकों की कमी थी क्या? बिहार में योग्य लोगों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं। आप तो अपना पैमाना बदलते गए। आप पुराने शिक्षकों को जलील करने के लिए, जो 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, सबने अपने योग्यता का परचम लहराया, लेकिन आपने उनको प्रताड़ित करने के लिए ढिंढोरा पीटा। और वो पीड़ा जो उनके मन में थी, ये राजनीतिक रूप से दिखाई देगा, 2025 में भी दिखाई देगा। अगर शिक्षक को मान सम्मान नहीं मिलेगा, अगर शिक्षकों को पेट भूखा रहेगा, तो स्वाभाविक है कि शिक्षक आपको रास्ता दिखाने का विकास। एक शिक्षक तो इतना भारी पड़ गया, जिस शिक्षक को सस्पेंड किया गया, वंशीधर ब्रिजवासी, उसने जेडीयू को चौथे नंबर पर ला दिया। कुछ चुनाव जीत गए, निर्दलीय उम्मीदवार, संसाधन विहीन उम्मीदवार। बहुत चुनाव लड़ने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत होती है, जिन संसाधनों की जरूरत होती है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो संसाधन में नहीं था। सवाल है कि उपचुनाव में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, विधान परिषद की एक सीट तिरहुत थी, एक उम्मीदवार शिक्षकों का। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में कितने शिक्षक उम्मीदवार होंगे, ये बात तो समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षक एकजुट होकर, संगठित होकर सरकार से हिसाब किताब चुकता करेंगे, सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या शिक्षक भी उम्मीदवार होंगे? शिक्षक खुद चुनावी मैदान में होंगे वंशीधर ब्रिजवासी की तरह? लड़ाई ऐसी भी होने जा रही है। इस लड़ाई की तरफ क्या बिहार बढ़ रहा है? ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। इस पे सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षक आपके द्वारा बहाल किए हुए कर्मी हैं और आपके खिलाफ उतर रहे हैं, तो आपको मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमारा इरादा ये नहीं है कि हम सरकार को चुनौती देते रहे। हम राजनीतिक दल के सपोर्टर नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े हो जाए, शिक्षक राजनीति करने लगे। आपने प्रताड़ित किया शिक्षक को, आपने उसको निलंबित किया, आपने उसको बर्खास्त कर दिया। स्वाभाविक है उसके पास विकल्प नहीं था, उसने राजनीति में आया और एक मुकाम दिया। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम सरकार के साथ कदम मिला करके बिहार के विकास में आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं। आप हमें हमारा अधिकार दीजिए, हमें खोया हुआ हमारा जो सम्मान है वो हमें वापस दीजिए। आप डंडा पीट करके शिक्षकों से काम लेने का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, शिक्षकों को गाली भी दीजिएगा और काम भी लेने का जो काम कर रहे हैं, इससे आप सचेत होइए। 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए थोड़ा फ्लैशबैक में भी चलते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद आ जाता है, जब आप लोग समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, सड़क पर थे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा आपका समर्थन कर रहे थे। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट विजन की बात कर रहे थे। एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार से उनका पंगा वहीं से शुरू हुआ।
जब उन्होंने समान काम समान वेतन में आपका साथ दिया और फिर धीरे धीरे ये लड़ाई उनकी शुरू हुई। आपको लगता है कि जो हालिया समस्याएं हैं, जितना आक्रोश है शिक्षकों का और जाहिर है आपका भी जो आक्रोश है, तो समस्याएं हैं, आपकी नाराजगी है सरकार से लेकर, क्या इस मामले पर आप ये समझ रहे हैं, ये मानते हैं, आपको ये एहसास है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने पलटी मार ली है, चुप्पी साध ली है, वो आपकी बात अब नहीं करते? देखिए, राजनीतिक दल की अपनी मजबूरी है, वो अपना जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन हमारी बात किसके सामने हम रखेंगे? विपक्ष के नेता के सामने जा करके तो हम रख नहीं सकते। विपक्ष से हम सहायता मांग सकते हैं कि आप हमारी बात को उठाइए। हम सरकार से ही अपनी बात को रखने की मांग करेंगे ना कि सरकार हमारी बात को सुने। अब विपक्ष में चाहे कभी ये दल हो जाता है, कभी वो दल हो जाता है, जो सत्ता में होता है वो हमें क्रश करने की रणनीति में शामिल हो जाता है। हम प्रताड़ित होते ही होते हैं, ये इस बात को हम जानते हैं। आप उपचुनाव की जो बात है, स्नातक शिक्षक उसमें वोटर थे। स्वाभाविक है कि जिस बड़े पैमाने पे वोटिंग हुआ, ये अप्रत्याशित है। लोग ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि इतना अच्छा, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, सभी राउंड में हर राउंड में बढ़त बढ़ा के रखा और उन्होंने जीत हासिल किया। ये साबित कर रहा है कि पढ़ा लिखा वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी है, नाराज है। आप जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण बना करके भले विधानसभा का चुनाव जीत जाइएगा, हार जाइएगा, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। जीत जाएगी क्या एनडीए? ये हम अभी नहीं कह सकते हैं कि एनडीए जीतेगी कि यूपीए जीतेगी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति का जो ढिंढोरा पीटा गया है या जो दावा किया गया है कि हम इतने लाख शिक्षकों की नौकरी दी, नियुक्ति पत्र बांटा, क्या ये फायदा पहुंचाएगा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को, जेडीयू बीजेपी को? क्या वाकई ये फैक्टर है या फिर ये मुद्दा गौन है, ये फैक्टर गौन है? किसी को 2-4 लाठी मारिए और रोटी खिला दीजिए, या रोटी खिला करके लाठी मार दीजिए। ये इसके आगे समझने की बात है। आप बीपीएससी के शिक्षक बहाल हो गए हैं, आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया है, लेकिन प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब बस वही बात है, हिसाब किताब चुकता करेंगे बिल्कुल। इसका मतलब वही है कि आपने रोटी भी खिलाया और डंडा से मारा भी है। तो शिक्षक सब समझते हैं, और पढ़े लिखे को जब मौका मिलेगा तो पढ़े लिखे लोग अपने तरीके से जवाब देंगे। ये प्रबुद्ध शिक्षक है, ये जातिगत राजनीति करने वालों के लिए ये बात नहीं है। पढ़े लिखे समाज से हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे और सरकार से जवाब मांगे कि आपने शिक्षकों को गलत दिशा में, गलत तरीके से परेशान करने का जो रणनीति बनाया है, उससे कम मुक्ति दिलाए। क्योंकि जब तक शिक्षक परेशान है, कहते हैं कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। शिक्षा में परिवर्तन तभी आएगा जब शिक्षक खुशहाल होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के जब शिक्षक काम करेगा, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा बिहार बढ़ेगा, तभी शिक्षा और हमारा समाज के लिए अच्छा होगा। पूरे इंटरव्यू का लबोलुआब यही है कि शिक्षकों के दिल में नीतीश कुमार जगह नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की डबल इंजन सरकार लाख दावे करे शिक्षकों की नियुक्ति का, लेकिन शिक्षकों के मन में आक्रोश है। 2025 के विधानसभा चुनाव में फिल्म दिखेगी, ट्रेलर दिखा है विधान परिषद के उपचुनाव में। शिक्षकों ने सरकार से अपना हिसाब किताब, या सत्ताधारी दल जेडीयू से नीतीश कुमार से अपना हिसाब किताब जिस तरह से चुकता किया है, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस लड़ाई की जद में, इस आक्रोश की जद में जेडीयू भी होगी, भाजपा भी होगी, और एनडीए में शामिल वो हर दल होगा जिसने कभी शिक्षकों की बात की, या जिनसे शिक्षक नाराज हैं, जिनको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है, या वो दल जो सरकार में शामिल है बिहार में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।